वेलकम डियर लॉबडी। आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बताते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रूल बुक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि आर्टिकल्स में वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी जो लॉ यानी कि एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब कुछ मैटर्स कंपलसरी होते हैं जो इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि कंपनी सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स तक लिमिटेड नहीं है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी ऐड कर सकती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि आर्टिकल्स में ऐसे क्लॉजेस हो सकते हैं जिनको चेंज करना नॉर्मल स्पेशल रेजोल्यूशन से भी टफ हो। मतलब कि कुछ प्रोविजंस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है और क्लॉज चेंज करने के लिए 100% कंसेंट जरूरी है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस कब ऐड होंगे, कंपनी बनाते टाइम या फिर बाद में। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सभी मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर एंट्रेंचमेंट क्लॉज है, कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। ये कहता है कि आर्टिकल्स को शेड्यूल 1 के टेबल नंबर FGHIJ के फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। ये कहता है कि कंपनी चाहे तो मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर सकती है, पूरा या फिर उसके कुछ पार्ट्स। नेक्स्ट है सबसेक्शन 8। ये कहता है कि अगर कंपनी ने मॉडल आर्टिकल को मॉडिफाई नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। सबसेक्शन 9 कहता है कि ओल्ड कंपनीज जो प्रीवियस लॉ के अंडर बनी थी, ओल्ड कंपनीज पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा जब तक वो अपने आर्टिकल्स अमेंड ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 6 जो कि बात करता है एक्ट टू ओवरराइड। इसमें मेन कंसेप्ट है कि कंपनीज एक्ट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है कंपनी मैटर्स में। सेक्शन 6 का क्लॉज ए कहता है कि अगर MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अग्रीमेंट और रेजोल्यूशन किसी भी चीज में एक्ट के अगेंस्ट कुछ लिखा है तो एक्ट ही प्रिवेल करेगा। सेक्शन 6 का क्लॉज भी कहता है कि अगर कोई प्रोविजन एक्ट के अगेंस्ट है तो वो वॉइड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। यानी कि इलीगल क्लॉज रिजल्ट्स इन ऑटोमेटिक वॉइड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।